हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं हमारी गाड़ी के ब्रेकिंग की। तो मोस्टली लोगों को बाइक चलाते टाइम ब्रेकिंग में प्रॉब्लम होती है, तो ब्रेकिंग के बारे में बात करेंगे। पहले हम समझते हैं हमारी बाइक में ब्रेक कहाँ कहाँ होते हैं। ये ब्रेक है, ये ब्रेक फ्रंट ब्रेक है, ठीक है। और ये वाला क्लच है, लेफ़्ट साइड क्लच, जो कि गियर शिफ्टिंग के लिए होती है। और इसी के साथ हम बात करने जा रहे हैं हमारे इस चीज़ की, जो ये है दोस्तों, ये जो टूटा हुआ दिख रहा है ना, ये है रेयर ब्रेक। रेयर ब्रेक मतलब पीछे की ब्रेक। तो इसको जब हम दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ब्रेक लगता है, ठीक है। ये जो आप इंजन देख रहे हो, इंजन ब्रेकिंग। बिना ब्रेक के गाड़ी तो चलाई ही नहीं जा सकती। ब्रेक अगर कौन सी भी, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो, कितनी भी छोटी गाड़ी हो, ब्रेक का यूज़ तो हर कोई करता है, नॉर्मल सी बात है। अभी जैसे कि हम गाड़ी हमारी चला रहे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 उंगली ब्रेक। अब बहुत लोगों को एक चीज़ और चीज़ मैं समझा देता हूँ आप लोग को। जहाँ पे ये क्लच और ये हैंडल से ज़्यादा दूरी होती है ब्रेक और इसमें, यहाँ पे ना एक प्रॉब्लम और आती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, बहुत लोगों की उंगली ना ऐसे स्ट्रेट की स्ट्रेट होके ना ब्रेक मार देना ना, ऐसे रुक जाती है, ये देखो ऐसे। तो ये मोस्टली इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम ना लग सकते। तो आपको इसको पकड़ना कैसे, ये देखो। आपको ब्रेक ना, मैं मेरे हिसाब से अगर बताऊँ, जैसे मैं ब्रेक पकड़ता हूँ तो मैं ये 2 उंगली से पकड़ता हूँ। ये जो 2 उंगली होती है, ये 2 उंगली से ब्रेक पकड़ता हूँ, ये देखो। ये 2 उंगली से ब्रेक पकड़ा और यही 2 उंगली से, ये 2 उंगली से मैंने क्लच पकड़ा। और ब्रेक पे पैर में हमेशा नहीं रखता। एक सेकेंड दिखाता हूँ। ये जो ब्रेक है, ये ब्रेक पे पैर हमेशा नहीं रखता, ब्रेक के पास में रखता हूँ, ठीक है। इसके थोड़ा आगे स्पीड ब्रेकर है, वो स्पीड ब्रेकर के पास हम अपनी गाड़ी रोकते हैं। अभी मुझे पता है, समझ लो वहाँ पे मेरा दोस्त खड़ा है, वहाँ पे मुझे गाड़ी रोकनी है। मैंने मेरा एक्सीलेटर खींचना बंद किया, आगे की ब्रेक दबाया, पीछे की ब्रेक हल्की सी दबाया और क्लच दबा के गियर कम किया, और ये देखो स्पीड ब्रेकर पे हम रुक गए, ठीक है। और ये न्यूट्रल। अब न्यूट्रल पे गाड़ी इसलिए डाल ली है ताकि गाड़ी बंद ना हो। मैंने आपको पुरानी पिछली वीडियो में ही ये चीज़ें समझाई थी। अगर न्यूट्रल पे रहेगी गाड़ी, आप ऐसे रोक के रखोगे, गाड़ी आपकी बंद नहीं होगी, ठीक। और वरना हचके से यहाँ पे बंद हो जाएगी। देखना है तो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, क्लच दबाया, नैन पकड़ के बैठना, ये देखो, एक गियर नीचे और क्लच एकदम से छोड़ा और ये बंद, इंजन भी बंद, गाड़ी भी बंद ना, गाड़ी अब आगे पीछे कुछ नहीं होगी, ठीक है। तो ब्रेक हमें, जो हमारी ये फ्रंट ब्रेक है, रेयर ब्रेक है, ये अभी तो इसमें ABS 6 है, तो कैसे ये गाड़ी स्लिप नहीं करेगी। मोस्टली आपको आगे की गियर, आगे की जो ब्रेक होती है, ये कम यूज़ करनी है, और जो पीछे की जो ब्रेक होती है दोस्तों, वो आपको ज़्यादा यूज़ करनी है। ज़्यादा इसलिए क्योंकि गाड़ी फिर स्लिप ना खाए, ये सब तो देख के ये चीज़ बनाई जाती थी, ठीक है। पर अभी इसमें ABS 6 है, तो कैसे पीछे का टायर ऐसे स्लिप नहीं होता है, पीछे का टायर स्ट्रेट रहता है, आगे का भी स्ट्रेट रहता है, तो गाड़ी ऐसे आके ऐसे रुकती है। पर अब मैं तो सजेस्ट करूँगा, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही ब्रेक मारो। आपकी पीछे की ब्रेक होती है वो 60% लो, आगे की ब्रेक 40% लो, और आपकी स्पीड अगर और ज़्यादा है तो पीछे की ब्रेक 60% लो, आगे की ब्रेक 20% लो। एकदम से ब्रेक याद रखो कभी भी नहीं लगेगी। आप समझ लो यहाँ से चल रहे हो तो आपकी स्पीड इतनी ही रखो जितने पे आपको लगे कि यहाँ पे अगर मैं ब्रेक मारना चाहूँ, इमरजेंसी सिचुएशन आई तो मैं यहाँ पे अपनी ब्रेक मार सकता हूँ। ये देखो, अभी हटके से एकदम से ब्रेक अगर हम मारे कोई एक ब्रेक, तो इसमें तो स्लिप नहीं खाएगी ये वाली गाड़ी। ये वाली गाड़ी स्लिप इसलिए नहीं खाएगी क्योंकि इसमें ABS 6 है। ये देखो, अभी ये ब्रेक है, रेयर ब्रेक है। अभी मैं देखो ऊपर वाली ब्रेक नहीं मार रहा हूँ, अभी मैं पीछे वाली मार रहा हूँ, ये देखो रुक गई गाड़ी। अभी ये देखो गाड़ी चल रही है, ठीक है। ये देखो एक्सीलेटर खींच रहा हूँ। याद रखना ब्रेक मारते टाइम दोस्तों, आपका जो एक्सीलेटर है, एक्सीलेटर खींचते खींचते ब्रेक मत मारना। आप नए रहोगे तो आपको इसकी आदत नहीं रहेगी। आप क्या करोगे, एक्सीलेटर भी खींचते रहोगे, ब्रेक भी मारते रहोगे। आपको जब भी ब्रेक मारनी हो, आपको कभी भी एक्सीलेटर खींचना नहीं है। और याद रखो, आपको गाड़ी उतनी ही स्पीड में भगानी हो, कभी भी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए तो आप गाड़ी रोक सको। अभी जैसे कि यहाँ पे आप गाड़ी चला रहे हो, यहाँ पे मेरी कुछ भी स्पीड नहीं है, पर यहाँ पे रोड मुझे खाली दिख रहा है, आजू बाजू का सब एरिया पता चल रहा है। तो नॉर्मली कैसे मैं अगर कौन से भी साइड जाता हूँ तो यहाँ पे मैं गाड़ी भगा सकता हूँ। कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आई कंट्रोल कर सकता हूँ 40-80 की स्पीड से।
और आगे और फ्रंट और रेयर ब्रेक दोनों का यूज़ करते हुए। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। इस समय गाड़ी की स्पीड है वो 30 है। अब मैं इसको थोड़ा भगाता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पे कोई इमरजेंसी सिचुएशन नहीं है मेरे सामने, पर ये जैसे कि टर्न आ रहा है, ये टर्न पे इमरजेंसी सिचुएशन आ सकती है, पर मैं 40 की स्पीड में हैंडल कर सकता हूँ, तो मैंने 40 की स्पीड में भगाई है। अभी ये देखो, ये चल रहा है। ये स्पीड ब्रेकर, ये देखो फ्रंट की ब्रेक मैंने दबाई नहीं है, पूरी की पूरी गाड़ी रेयर ब्रेक से कंट्रोल हुई है, पूरी की पूरी गाड़ी। वापस से दिखा देता हूँ मैं, आप वापस से ये चीज़ देखो। गाड़ी देखना कौन सी स्पीड में जाएगी, और ब्रेक फ्रंट ब्रेक नहीं दबाऊँगा, सिर्फ और सिर्फ रेयर ब्रेक, ये जो अपने पैर वाली ब्रेक होती है, इसके बेसिस पे। ये हम गए, ये गाड़ी 60 क्रॉस थी, ये रेयर ब्रेक का यूज़। ये देखो, अंकल से पहले ही रोकने की कोशिश करता हूँ मैं। ये देखो, देख लिए कितने से कितनी ज़्यादा टाइम नहीं लगा, तुरंत हम आ गए। इस बार जो हम इस वाली जो वीडियो हम बनाएंगे, इस वाली वीडियो में हम रेयर ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे, हम हमारी फ्रंट ब्रेक का यूज़ करने वाले हैं। ये देखो, अभी देखते हैं, हम ट्राई करता हूँ मैं। गाड़ी 40 की स्पीड में, गाड़ी को भेज के 60 की स्पीड में, ये गई 60 की स्पीड में। फ्रंट के ब्रेक का यूज़ कर रहा हूँ मैं, और धीरे धीरे ले रहा हूँ, एकदम से नहीं ले रहा हूँ। यहाँ पे रुकना है मुझे, ये देखो रुक गई गाड़ी। क्लच दबाया हो लास्ट में, क्योंकि एकदम से स्पीड कम होती है तो इंजन का फ़र्क पड़ता है, इसके वजह से, क्योंकि इंजन एकदम से बंद ना हो। ठीक है, लोग को बता देता हूँ, दोनों में से कोई भी एक ब्रेक या दोनों की दोनों ब्रेक एक साथ दबाता हो, गाड़ी एकदम से रुकेगी। रुकने की वजह से झटका इतना ज़ोर से पड़ सकता है ना दोस्तों, कि आप तुरंत गिर सकते हो। तुरंत आपकी गाड़ी शायद ABS 6 के वजह से वहीं पे रुके, पर ब्रेक आपने इतनी ज़ोर से दबाई है कि आप एकदम से रुक जाओगे। आपको सिचुएशन यहाँ पे कैलकुलेट करनी है कि आपका ये आ रहा है, एक्सीलेटर आपने छोड़ा, ये देखो दोनों ब्रेक का यूज़ करके मैंने किया ये। तो दोनों ब्रेक का यूज़ जब करते हैं ना, तो ना चक्कर जैसा लगता है, ना ही तो झटका लगता है, ना कुछ लगता है, ना पीछे वाला हड़बड़ाएगा। दोनों ब्रेक का यूज़ करते हैं हम, अगर प्रॉपर लगाया जाए, जैसे 60% तो ये 20% और 20% पे गाड़ी अपनी चल रही है। गाड़ी भी स्लो करने के लिए हमने किया है, तो हमें रोकने के लिए हमने नीचे लगाया, नीचे गाड़ी अपनी चल रही 40 की स्पीड से, नीचे लगाया 80%, ऊपर लगा दिया 20%, गाड़ी आराम से रुक गई आपकी, समझ रहे हो। तो दोनों ब्रेक का यूज़ करना पहले बात सीखो, और बाइक में ब्रेक के यूज़ करने के साथ साथ आप लोगों को क्लच का भी यूज़ करना सीखना है। अब मैं आपको एक एक चीज़ सिखा चुका हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया क्लच का यूज़, इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया ब्रेक का यूज़। अब दोनों का यूज़ कैसे करना है, अब हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। अब जैसे कि गाड़ी हमारी चल रही है 20 की स्पीड से, ठीक है, हो गया, यहाँ पे स्पीड ब्रेकर है। अब मैं गाड़ी यहीं से स्लो चलाने वाला हूँ, एक क्लच दबाए, एक गियर कम, ब्रेक दबाए, स्पीड कम। अब हम आगे हमारे पहले वाले इस पर। अब हमारी स्पीड 20 के अंदर है, क्लच का यूज़ किए। अब हम 20 की स्पीड में रहने वाले, 1 से ज़्यादा नहीं खींचने वाले, तो हमारी ना ब्रेक दबाने की ज़रूरत है ना ही तो क्लच। अब हमें क्लच का और ब्रेक का यहाँ पे समझना होगा ये चीज़। अगर हम स्पीड कम करके कम में चलाने वाले हैं और एकदम से हम आगे जाके गाड़ी हमारी रोकने वाले, ये देखो बिना हेलमेट। अब हमारी गाड़ी हमें देखो, गाड़ी जो हमारी है ये आगे जाके हमें स्लो करनी है। बहुत समझ लो हम 60-70 की स्पीड से चल रहे, अचानक से कोई सामने आ रहा है, तो वो टाइम हमें क्या करना है, क्लच दबा के गियर डाउन डाउन डाउन। गियर डाउन क्यों करना है, और एकदम से सारे गियर डाउन मत करना, क्योंकि देखो एकदम से सारे गियर डाउन हुए, आपकी गाड़ी में ABS 6 नहीं है, आपके गाड़ी में लगेगी इंजन ब्रेकिंग लगने की वजह से आपका क्या हाल होगा, तो गाड़ी आपकी जो है वो एक स्पीड के लॉक हो जाती है। अभी ये देखो, अभी स्पीड लॉक क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारी गाड़ी है अब पहले गियर में, ठीक है। अब ये देखो, एक सेकेंड मेरा ज़रा चेक कर लो, हाँ ये आ रही है बुलेट। अब ये देखो, नैन पकड़ के बैठना, मेरे को पकड़ ले, ये देखो इसमें देखो RPM देख रहे हो, RPM बढ़ रहा है पर स्पीड ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ होता है ये गियर का।
अभी यहीं पे ये चीज़ मैं अगर करूँ दूसरे गियर डाल के, तीसरे गियर डाल के, तो वहाँ पे कुछ रिज़ल्ट दूसरा निकल कर आएगा। ये देखो, ये हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है, 60-70 की स्पीड में, आरपीएम ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। आरपीएम क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्योंकि हमारा दूसरा गियर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अगर गाड़ी हम स्लो चला रहे हैं, हमारे गियर कम होने चाहिए, गाड़ी हम थोड़ा स्पीड में चढ़ा रहे हैं तो हमारे गियर ज़्यादा पड़े होने चाहिए। और ये चीज़ जो एकदम नॉर्मल है, तो इसमें कैसे आपको तीनों चीज़ों पे, चारों चीज़ों आपकी यूज़ करने वाली है। ये लेफ़्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ़्ट लेग, राइट लेग, ठीक है। अब ये देखो तुम, अब यही चीज़ मैं आपको गियर चढ़ाने के साथ दिखाता हूँ, स्पीड बढ़ाने के साथ। एक गियर मतलब तीसरा गियर है ये, आरपीएम बढ़ा नहीं बढ़ा, अब ये देखो फिर से आरपीएम बढ़ा नहीं बढ़ा, पर 60 की स्पीड टच है, आरपीएम देखो कहीं रह गया। अभी ये स्पीड ब्रेकर आ रहा है, ब्रेक दबाया, ये कम किया, ये देखो इंजन ब्रेकिंग लगना शुरू हो जाती है। इंजन ब्रेकिंग क्या करता है? इंजन ब्रेकिंग एक जगह पे ना कंट्रोल कर लेता है कि इसके ज़्यादा आपकी गाड़ी नहीं भाग सकती। तो ये चीज़ होती है हमारी इंजन ब्रेकिंग। पर अगर आपको गाड़ी भगाना है और ब्रेक के हिसाब से लेना है तो उसको नॉर्मली ही चलाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी गाड़ी अगर मैं बताऊँ तो वो है स्प्लेंडर। आप लोग स्प्लेंडर पे सीख सकते हो। स्प्लेंडर की जो 100 सीसी की आती है, 100 सीसी 110 सीसी की, उस पर। तो ठीक है दोस्तों, इस व्लॉग को हम करते हैं यहीं पे एंड। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। भौंकना बंद। भौंक रहा था।